तापमान था दूसरे नंबर पे था, और पहले नंबर पे पाकिस्तान का जेके का बाद है, जहाँ 50 डिग्री दर्ज किया गया। और कल आज तापमान जो है 48 डिग्री क्रॉस कर चुका है। आज भी तापमान का अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग 49 डिग्री के आसपास ये तापमान होगा। बाड़मेर शहर की बात करें तो बाड़मेर शहर में आज ये तापमान है, और इसी के तहत बाड़मेर शहर के आसपास के इलाके, चाहे ग्रामीण इलाके हो चाहे सीमावर्ती इलाके हो, वहाँ तापमान 50 डिग्री पहले ही क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे में अब इस तापमान को लोगों के पास झेलने के अलावा और कोई उपाय नहीं बच गया। लोग अपने स्तर पे जो भी जतन कर सकते हैं, दिन के समय में घर से कम बाहर निकल रहे हैं, उसके अलावा जो भी लिक्विड इंटेक करने की जो बात है, जो प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल्स द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि आप बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी न हो। क्योंकि गर्मी इतनी तेज और इतनी प्रचंड है कि ऐसे में जो लोग क्योंकि वर्किंग डे है, तो ऐसे में लोगों को घर से निकलना भी बहुत जरूरी है और काम करना भी है। तो ऐसे में जो लोग दिन के समय में केवल वही लोग बाहर निकल पा रहे हैं जो रोजमर्रा की मजदूरी के लिए निकले या फिर कोई अपने बहुत ही जरूरी काम की वजह से निकले। वैसे आमतौर पे लोग इस समय 12 बजे से लेकर शाम 6 से 7 बजे तक लोग घरों में रहते हैं, एसी और कूलर के आगे अपनी जतन करते हैं ताकि उस गर्मी से उनको कुछ राहत मिल सके। प्रशासन की बात की जाए तो जिला कलेक्टर द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी एसडीएम और सभी अधिकारियों को बुलाया गया ताकि किसी भी तरीके की जो बेसिक नीड्स हैं, लाइट और पानी, इसकी आपूर्ति में कोई कमी नहीं। लेकिन वहीं प्रशासन और जो संबंधित विभाग है, विद्युत विभाग, वो अपनी लाचारगी इस बात के लिए दिखा रहे हैं क्योंकि 50 डिग्री के टेम्परेचर में जो ट्रांसफार्मर, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, वो हीट खा के ट्रिप हो रहे हैं। और उनको ठंडा करने के लिए और उनको वापस सुचारू करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से वो अपने आप ही बार बार हीट हो रहे हैं। तो ऐसे में उनकी ये कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से बिजली की कटौती ना हो और बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी की जा सके। कम से कम शहरी इलाकों में की जा सके। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो शाम होते ही लाइट कट जाती है, और लगभग 24 घंटे की बात की जाए तो वहाँ मुश्किल 4 से 5 घंटे घरेलू कनेक्शनों में लाइट दी जा रही है। तो ऐसे में गांव के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा साबित हो रहा है ये समय। जब तक एक बार सूर्य की तपिश कम नहीं होती तब तक इसमें किसी भी तरीके की कोई राहत मिलती दिख नहीं रही। सुमित, ठीक है। पाली से मेरे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाली लिए चलते हैं आपको। पाली का हाल बताइए सुभाष, क्या कुछ यहाँ का पारा, यहाँ का टेम्परेचर कहता है और यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए सुमित, अगर पाली जिले की अगर बात करें तो तकरीबन 48 डिग्री क्रॉस कर चुका है, लेकिन प्रशासन अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ का 48% डिग्री जा चुका है। अभी हाल ही की आज ही की बात करें तो देसूरी जो तहसील है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है गुड़ा मांगलियान करके, वहां पर आज माँ और बेटे की इस हीट वेव की वजह से, गर्मी की वजह से दोनों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में जब ले गए तो डॉक्टरों ने भी यही बताया कि हीट वेव और तेज गर्मी की वजह से इनकी मौत हुई है। यहाँ तक कि सादड़ी के अंदर 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है। प्रशासन जो नगर पालिका का है वो टैंकरों के द्वारा बराबर पानी का छिड़काव कर रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन जो सीएमएचओ वगैरह है, उनका यह कहना है कि अभी किसी प्रकार की कोई जिले में मौत नहीं हुई है। सुमित, हाँ, और अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? चिकित्सा प्रशासन क्या कह रहा है? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? गर्मी से इस बचाव के लिए लोगों को क्या सलाह दी जा रही है? देखिए, जिला अस्पताल की जो मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, जिला मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो बांगड़ अस्पताल है, वहां पर 50 बेड का अलग से रिजर्व किया गया है गर्मी से बचाव के लिए। और हीट वेव से जो भी पीड़ित आएगा उनको समय पर इलाज मिल सके, समय पर उनका इलाज मिलने के बाद में स्वस्थ हो सके, वो सारी व्यवस्था वहां कर रखी है। लेकिन अभी तक जो धरातल पे दिखना चाहिए गाँव के अंदर वो नहीं है। शहर में तो जरूर व्यवस्था है, सिटी के अंदर व्यवस्था पूरी कर रखी प्रशासन ने। गांव के अंदर जो लाइट की कटौती है, सुबह 2 घंटे की कटौती, दोपहर में 4 घंटे की कटौती, रात में 3-3 घंटे की कटौती, यानी कि कुल मिलाकर के बिजली का बिल भरने को तो उनको मिल जाता है, लेकिन इस भीषण गर्मी के अंदर जान बचाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उनको बिजली नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि गाँव के अंदर आज भी लोग तड़प रहे हैं, और जिसका खामियाजा आज मिला कि माँ और बेटे को जान गंवानी पड़ी। ठीक है, जयपुर लिए चलते हैं। अनूप मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं। अनूप, अब जरा प्रदेश, जयपुर के साथ साथ राजधानी के साथ साथ प्रदेश भर के हालात बताइएगा। अनूप, क्या कुछ चिकित्सा विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है? मौसम विभाग क्या कहता है? किसानों के क्या हाल हैं? उन लोगों के क्या हाल हैं जिनके सर पर आशियाना नहीं है, छत नहीं है? पशु पक्षियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? विशेषज्ञ क्या कहते हैं आम लोगों के लिए? किस तरह की चेतावनी दी जा रही है? किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? अनूप। जी हाँ, बिल्कुल
बात शुरू करते हैं गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी। पिंक सिटी इस समय में हॉट सिटी बनी हुई है। यहाँ की ज़मीन आसमान दोनों ही आग उगल रहे हैं और तापमान के अंदर लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश भर के तापमान की बात की जाए तो आज प्रदेश का तापमान 49 डिग्री क्रॉस करने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने व्यक्त की है। अभी हम उनसे कुछ देर पहले जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके की गर्मी है वो लगातार बनी रहेगी। प्रदेश का तापमान है वो और अधिक बढ़ेगा। और राहत की जो बात है वो फिलहाल प्रदेश के अंदर राहत की बात यहाँ पर सामने निकल करके नहीं आ रही है, क्योंकि अभी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं मौसम विज्ञान केंद्र से कि तापमान के अंदर यहाँ पर कमी दर्ज हो। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक के अंदर कहीं ना कहीं तापमान के अंदर 2 से 3 डिग्री की एक गिरावट दर्ज होने की संभावना बनी हुई है। दिन में यहाँ पर निकलना दुश्वार हो गया है। सुबह और शाम के वक्त सड़कों पर ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन जिनको ज़रूरी काम है वो उनको घर से निकलना ज़रूरी होता है तो वो घर से निकलते हैं। इसी के साथ ही प्रदेश का जो तापमान है वो 49 डिग्री के करीब रहने की यहाँ पर पूरी की पूरी संभावना आज बनी हुई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों के अंदर रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है, यानी कि तेज़ हीट वेव का अलर्ट, जिसको लेकर के जो प्रदेशवासी हैं उनसे मौसम विभाग भी कह रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि जब जरूरी कार्य होने के चलते ही घर से बाहर निकले। दोपहर के समय जब भी घर से बाहर निकले तो सिर को ढक कर के रखें और पूरे कपड़े पहन करके रखें, पूरे बदन को ढक करके ही घर से बाहर निकलें। तरल पदार्थ का सेवन अधिक से अधिक करें, जिससे कि शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा है वो कम नहीं हो, हीट स्ट्रोक का जो खतरा है वो नहीं बने। इसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र है वो लगातार यहाँ पर अलर्ट जारी कर रहा है और आज आने वाले दिनों के अंदर भी प्रदेश के अंदर इसी तरीके का मौसम बने रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की जा रही है। एसी है, कूलर है, सब यहाँ पर फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। पंखे, जहाँ पर पंखे हैं वहाँ तो पंखे केवल गर्म हवा देने का काम कर रहे हैं। राहत कहीं से भी मिलती हुई प्रदेशवासियों को नज़र नहीं आ रही है। जी अनूप, उन लोगों के बारे में बताइए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है जिम्मेदारों की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जो लोग फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं? जी हाँ, देखिए अभी सर्दियों में एक बार यहाँ पर रैन बसेरे बसाए जाते हैं, लेकिन गर्मी के लिए प्रशासन की ओर से यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो बेघर लोग हैं वो सड़क पर रहने को इस समय मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं आशियाना नहीं मिल रहा है, कहीं उनको सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, जिसके चलते वो सड़क पर ही रहने को मजबूर हैं। इसी के साथ ही प्रदेश की गुलाबी नगरी की जनता को राहत देने के लिए कुछ एक चौराहों के ऊपर जहाँ पर रेड लाइट का समय अधिक होता है उस जगह पर ग्रीन शेड जरूर लगाया गया है। बाकी के जो चौराहे, कुछ एक चौराहे हैं उनको छोड़ करके बाकी के चौराहे पर इसी तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई है। 2 से 3 मिनट रेड लाइट जब होती है तो ट्रैफिक को रुकना पड़ता है, जिसके चलते उनको और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौपहिया वाहन चालकों को तो छत मिल जाती है, लेकिन दुपहिया वाहन चालकों को छत नहीं मिलती है, जिसके चलते उनको अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बाड़मेर लिए चलते हैं एक बार फिर से आपको। बाड़मेर वो जगह है जहाँ पर सूर्य देवता ज़्यादा मेहरबान है। 50 डिग्री तक यहाँ पारा पहुँच गया है बाड़मेर में। भूपेश, ज़रा सड़कें दिखाइए। यहाँ पर लगभग 3 बज गए हैं और 50 डिग्री तापमान आप बता रहे हैं, यहाँ तो पूरा सन्नाटा होगा। और अब क्या, सुबह 10 बजे के बाद से यहाँ हालत ऐसी ही होगी? जी बिल्कुल सुमित, आप जैसा कि बता रहे हैं, मैं आपको रोड दिखाना चाहूंगा। तो ये रोड है जो बाड़मेर शहर की मुख्य रोड है। यहाँ कोई इक्का दुक्का जो लोग हैं जो कलेक्ट्रेट की तरफ या फिर कलेक्ट्रेट से कहीं और जाने की तरफ अपना निकल रहे हैं, ये वो वही रास्ता है जहाँ से पूरा बाड़मेर शहर और ये बाड़मेर शहर का मुख्य मार्ग है। हर आदमी अपनी गर्मी की जतन करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इस गर्मी में जिनको निकलना बहुत जरूरी है वही लोग निकल रहे हैं। और बात की जाए बाड़मेर की, तो बाड़मेर में राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रिफाइनरी, यहाँ सबसे अत्यधिक लेबर काम कर रही है। और कुछ ही दिन पहले रिफाइनरी में ही एक लेबर की डेथ हो गई थी इसी वजह से। और वहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की गई है। जिला प्रशासन और जो कंपनी के लोग हैं वो लगातार इस बात का ध्यान रखे हुए हैं कि अगर किसी भी तरीके का कोई हीट स्ट्रोक से कोई व्यक्ति या किसी लेबर के साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो उसको तुरंत फर्स्ट एड दिया जाए, उसे बचाया जा सके और उसको तुरंत इलाज दिया जा सके। और लिक्विड की व्यवस्था, जैसा कि अभी आपने कहा, बाड़मेर में जो लोग रैन बसेरा तो क्योंकि सर्दियों में बनाया जाता है प्रशासन द्वारा, लेकिन यहाँ पे कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस तरीके की पहल करी है कि पानी के पीने के लिए कैंपर रखे हैं।
छाया के लिए कुछ चीजें रखी है ताकि उन जो राहगीर या जो बेसहारा लोग हैं उनको पीने का पानी मिल सके और इस तरीके की कोई उनके साथ दिक्कत न हो। बाड़मेर में एक दूसरा और प्रोजेक्ट है जो लिग्नाइट का है, जहाँ पे लगभग 1500 मेगावाट से बड़ी की ज्यादा की बिजली उत्पादन की जाती है। तो ऐसे में जो लेबर्स हैं उनके लिए खास एडवाइजरी जारी करी गई और साथ के साथ नरेगा का श्रमिकों का जो टाइम था उन्हें भी सुबह जल्दी कर दिया, क्योंकि सुबह लगभग 7 से 8 बजते ये गर्मी का प्रकोप चालू होता है जो देर रात तक जारी रहता है। तो ऐसे में जो नरेगा की लेबर है उनको भी इस बात की एडवाइजरी जारी की गई है जिला परिषद द्वारा कि आप अपना जो काम का समय, मजदूरी का समय हो, सुबह के शिफ्ट में आइए ताकि आप सुबह सुबह में काम कर सके और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। और वहाँ पे पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, इन तमाम बातों के लिए बाड़मेर जिला कलेक्टर द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और वो समय समय पर इन सब चीजों की कर रहे हैं। अभी भी कुछ ही देर में 3 बजे लगभग एक मीटिंग शुरू होने वाली है जिसमें हीट स्ट्रोक को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर जिला प्रशासन, ताकि जो बेसिक समस्या सुविधाएं उनमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और आम जनता को हर तरीके से राहत प्रदान की जा सके। जब तक सूर्य का प्रकोप कम नहीं हो जाता तब तक प्रशासन का यही कहना है जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, चाहे वो पानी का छिड़काव हो या और किसी तरीके की कोई व्यवस्था हो या किसी स्वयंसेवी संस्था के साथ बात करके उनको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाए कि आप इस तरीके का कोई कार्य करिए ताकि आम जनता को इससे कुछ राहत मिल सके, क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकोप कम नहीं होता तब तक गर्मी पे किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। जी सुमित। पाली लिए चलते हैं, एक बार फिर से सुभाष जुड़े हुए हैं। सुभाष, पिछली बार से अगर तुलना करें तो इस बार कितना अंतर आपको इस पारे के उतार चढ़ाव में नजर आता है? देखिए सुमित, अगर पिछले बार की अगर तुलना करें इस गर्मी को लेकर के तो तकरीबन 4 डिग्री से 5 डिग्री का डिफरेंस बिल्कुल दिखाई दे रहा है। प्रशासन की ओर से तो खास तैयारियां नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ भामाशाह की नगरी जरूर रही है। हर गांव के अंदर भामाशाह आगे आए हैं, चाहे मारवाड़ रहा हो, देशुरी रहा हो, सोजत रहा हो, पाली रहा हो, अपने स्तर के ऊपर लोगों को, आमजन को राहत देने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की है, पेयजल पदार्थों की व्यवस्था, निःशुल्क सेवा व्यवस्था की है। यहाँ तक कि चाय के ढाबे और होटल चलाने वाले हैं वो भी आगे आए हैं कि किसी भी तरह से एक आम जन को गर्मी से राहत मिल सके। अब अगर प्रशासन की अगर बात करें तो सर्दियों के दिनों में रैन बसेरे तो जरूर लगा देते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में आम जन को और जो गरीब विशेष करके जो फुटपाथ के ऊपर रहते हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, आज तक किसी ने उनकी नहीं सुनी है। और हर बार देखा जाए तो सबसे पहले मौत का जो शिकार होता है, भीषण गर्मी के जो शिकार होते हैं, ये फुटपाथ के ऊपर रहने वाले गरीब आदमी होते हैं। सुमित। ठीक है।